Hello dear students, in this video we will study a new topic and that is the how to create more employment. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा employment हम कैसे create कर सकते हैं. In our previous video we have seen that the rising importance of the tertiary sector in production. मीन्स production में सबसे ज़्यादा importance किसका बढ़ रहा है, tertiary sector का बढ़ रहा है और इसीलिए GDP में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका है, टर्सरी सेक्टर का है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, सबसे ज्यादा लोग किसमें एम्प्लॉयड हैं. तो इसमें सबसे मेन हमने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर्स एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट. वो कैसे है, इंटरडिपेंडेंट है, वो एक में के ऊपर डिपेंडेंट है. मीन्स प्राइमरी सेक्टर के बिना सेकेंडरी सेक्टर वर्क नहीं कर सकता, सेकेंडरी सेक्टर के बिना टर्सरी सेक्टर वर्क नहीं कर सकता है, इसीलिए उन्हें इंटरडिपेंडेंट कहा जाता है. प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड टर्सरी सेक्टर रिलेटेड टू सर्विस. ये आपने देखा. फिर उसमें हमने ये भी देखा कि कंपैरिजन ऑफ थ्री सेक्टर का कंपैरिजन किया गया है, कंप्राइज किया गया, मीन्स कॉम्बिनेशन करके फाइनल गुड्स प्रोडक्शन तैयार होता है. जैसे एग्रीकल्चर से हमने वीट ले लिया, वीट का फ्लोर बना लिया, फिर उसको मैन्युफैक्चर कर लिया, हमने मैन्युफैक्चर करके हमने बिस्किट बना ली और उस बिस्किट को हमने मार्केट में ले जाकर सेल कर दिया. तो इसमें तीनों सेक्टर इन्वॉल्व हो गए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर. तो जीडीपी में हमने देखा है कि हमें फाइनल गुड्स का वैल्यू देना होता है. द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर पीरियड, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर. मीन्स वो ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है तीनों सेक्टर का मिलाकर. मीन्स अगर हम बिस्किट लेने जाते तो हमें सेपरेट गेहूं का प्राइस नहीं देना पड़ता, सेपरेट फ्लोर का प्राइस नहीं देना पड़ता, या सेपरेट हमें उसमें जितनी भी चीज़ें लगी उसका प्राइस नहीं देना पड़ता. हमें वो बिस्किट का पैकेट मिल जाता है 10 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का, हम वही खरीद के लाते हैं, हम उसका सेपरेट प्राइस नहीं देते हैं. तो फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो है वो जीडीपी में आता है. फिर जीडीपी में सबसे ज़्यादा रेट बड़ा अभी इन्वॉल्वमेंट है टर्सरी सेक्टर का, कि बिकॉज पीपल वांट्स अ सर्विस. हर कोई सर्विस चाहता है. आज आपको सर्विस दिया जा रहा है कि घर बैठे आपको लाइव क्लास दी जा रही है. कम्युनिकेशन फैक्टर सेक्टर जो है हमारा वो डेवलप हो चुका है, इसलिए आप घर में बैठकर लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो. यस, तो इसकी वजह से सर जो टर्सरी सेक्टर है वो डे बाय डे डेवलप हो रहा है. पहले हमने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, इसमें जीडीपी में भी ज़्यादा था और प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही थी. उसके बाद देखा हमने कि टर्सरी सेक्टर का जीडीपी जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगा. जो टर्सरी सेक्टर है उसका जीडीपी ज़्यादा होने लगा. किसकी वजह से, क्योंकि लोगों ने टर्सरी सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. टर्सरी सेक्टर में बैंकिंग, कम्युनिकेशन, सर्विस में, जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचर, आई एम गिविंग यू सर्विस, तो मैं भी टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व हूँ. तो टर्सरी सेक्टर का लोगों ने ज़्यादा यूज़ किया और इसके वजह से क्या होने लगा, टर्सरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है जीडीपी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने लगा. हमने इस चैप्टर में अंडर एम्प्लॉयड के बारे में भी पढ़ा है. मीन्स अगर एक खेत है, ये फॉर्म है, इस फॉर्म में कितने लोग वर्क कर रहे हैं, हमें जरूरत है 3 पर्सन की. ओके, 3 persons are needed, but here are 5 persons working. कितने लोग वर्क कर रहे हैं, 5 persons. तो एक्स्ट्रा कितने हैं, 2 पर्सन एक्स्ट्रा, बिकॉज हमें सिर्फ 3 पर्सन की जरूरत है. तो काम कर रहे हैं 5 पर्सन, इसमें से 2 जो है वो एक्स्ट्रा है. तो ये कैसे है, अंडर एम्प्लॉयड. ये कैसे है, अंडर एम्प्लॉयड, हिडन एम्प्लॉयड, सॉरी, इनको हम हिडन एम्प्लॉयड भी कहा जाएगा. मीन्स ये हमें दिख नहीं रहे हैं, ये कैसे है, हिडन, छुपे हुए हैं, इनका एम्प्लॉयड हमें दिख नहीं रहा है. मीन्स सॉरी, हिडन. ओके, तो 2 पर्सन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो बिजी है, लेकिन उनके निकलने से इस फार्म के प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा. चाहे 3 लोग भी वर्क कर रहे हैं तो
भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, या 5 लोग भी वर्क कर रहे तो भी प्रोडक्शन इतना ही होगा। सिर्फ 2 लोग जो है वो दिखा रहे हैं अपने आप को कि वी आर बिजी, वी आर एम्प्लॉई, हम कैसे एम्प्लॉय है, हम खेत में काम कर रहे, बट उनके निकलने से खेत पे कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कहीं पे भी कुछ भी कमी नहीं होगी, प्रोडक्शन जितना होना है उतना ही होगा। ये हमने देखा, इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, इसे डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। डिस्गस्ट मींस यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है, ये जो 2 लोग हैं वो दिखा तो रहे हैं कि वो बिजी है, बट यहाँ पे वो एक्चुअली में अंडर एम्प्लॉयड है, हिडन अनएम्प्लॉयड है, मींस उनके निकलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये 2 पर्सन को हमने इंडस्ट्रीज में शिफ्ट कर दिया, हमने इंडस्ट्रीज में ये 2 लोगों को शिफ्ट कर दिया, तो इनकी जो अर्निंग होगी वो क्या हो जाएगी, अब ये फैमिली की जो अर्निंग है, यहाँ पे जो 1 फैमिली काम कर रही है, ये फैमिली की जो अर्निंग है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 5 पर्सन इस फॉर्म में काम कर रहे थे बट प्रोडक्शन उतना ही था, और 3 भी काम कर रहे थे, प्रोडक्शन उतना ही है, लेकिन इन 5 में से हमने 2 को इंडस्ट्री में भेज दिया, तो उस फैमिली की अर्निंग क्या हो गई है, बढ़ गई है। वैसे ही होता है कि यदि यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ हमें खेती में ही नहीं दिखता तो अदर एक्टिविटीज में भी दिखता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो लक्ष्मी के फॉर्म में सभी फैमिली मेंबर बिजी है, फॉर्म का वर्क कर रहे हैं, बट अगर उसमें से 2 मेंबर को हमने कहीं और काम पे लगा दिया तो लक्ष्मी की जो फैमिली का जो अर्निंग है वो बढ़ जाएगी, कम कहीं पे भी नहीं होगी। तो अभी जस्ट मैंने कहा है कि अदर एक्टिविटीज, अदर इसमें भी हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है खेती के अलावा। जैसे हम देखते हैं कि थ्रू आउट द ईयर लोगों को काम नहीं मिलता है, लोग सीजनल वर्क करते हैं, कैजुअल वर्कर्स रहते हैं, कुछ ही टाइम में उन्हें काम मिलता है, पेंटर्स हो गया, प्लम्बर्स हो गए। देन यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन्स एंड अदर डूइंग ऑड जॉब, मीन्स राखी के समय कई राखी बेचते हैं, अभी देखो रेनी सीजन में भुट्टा बेचने वाला आपको दिखेगा, फिर होता है दीपावली के समय में रंगोली बेचने वाले अलग होते हैं, मीन्स लोग क्या करते हैं, सीजनल वर्क करते हैं, जो सीजन है वो सीजन में उनको वर्क मिलता है, बाकी सीजन में वो उन्हें वर्क नहीं मिलता, तो इसका मतलब वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है, वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है, मीन्स एक्चुअली में वो एम्प्लॉय नहीं है। आप देखते हो आपके एरिया में हाथ ठेला ढकलते हुए कोई आता है, वो ठेले पे आपको अलग अलग सामान मिलता है देखने को, ओके, लेकिन वो इतना दिन भर हार्ड वर्क करता है बट ही अर्न वेरी लिटिल, उसके पास बहुत कम पैसा होता है कि जो अपने फैमिली को भी प्रॉपरली वो फीड नहीं कर पाता, तो हम ऐसे लोगों को एम्प्लॉयड कैसे कहेंगे, वो लोग किसके अंदर में आते हैं, अंडर एम्प्लॉयड है, वो एक्चुअल में एम्प्लॉयड नहीं है, वो अंडर एम्प्लॉयड है, ओके। तो इस तरीके से हमने अंडर एम्प्लॉयड के बारे में देखा। फिर हमारा जो आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ मोर एम्प्लॉयड। अब हमें मोर एम्प्लॉयड, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देख लेते हैं क्या करेंगे हम। ओके, तो वी हैव सीन द अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर फील्ड। हमने देखा है कि एग्रीकल्चर फील्ड में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, एज वेल एज सो मेनी फील्ड्स जो ऐसे हैं, बहुत से वर्क जिसमें भी अंडर एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। तो हाउ टू क्रिएट अ मोर एम्प्लॉयमेंट, अब हमें मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे करेंगे हम मोर एम्प्लॉयमेंट, एंड देन व्हाई कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, तो पहले लोगों की हम एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम, देन टेक द एग्जांपल ऑफ द लक्ष्मी। हमने किसका एग्जांपल लिया, लक्ष्मी। ऑलरेडी हमने लक्ष्मी का एग्जांपल देखा था कि शी हैज 2 हेक्टर्स लैंड एंड दैट वाज अ अनइरिगेटेड लैंड। उसके बाद 2 हेक्टर लैंड है और वो लैंड कैसी है, अनइरिगेटेड, मीन्स वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। अब गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने ऐसे फंड प्रोवाइड करना चाहिए बैंक के थ्रू कि उन फार्मर्स को, कि जो स्मॉल फार्मर्स है उनको कम इंटरेस्ट में, कम ब्याज में उनको मनी प्रोवाइड कर देना चाहिए। और अगर उन्होंने मनी प्रोवाइड कर दिया तो उससे लक्ष्मी क्या करेगी, लक्ष्मी अपने फार्म में इरिगेशन सिस्टम कराएगी, और इरिगेशन सिस्टम करने की वजह से अब वो साल में 2 बार खेती करेगी। वन क्रॉप इज रबी क्रॉप एंड अनदर इज खरीफ क्रॉप, मीन्स खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं, दोज क्रॉप विच आर टेकिंग इन अ रेनी सीजन, जो रेनी सीजन
सीजन में ले रहे जो अभी रेनी सीजन शुरू है, अभी जो खेती की जाती है उसे खरीफ क्रॉप किया जाता है, खरीफ क्रॉप कहा जाता है। बट रबी क्रॉप किसे कहा जाता है? जो विंटर सीजन में लिया जाता है उसे रबी मीन्स उस समय बारिश नहीं होती है, सिर्फ जो इरिगेशन फैसिलिटी रहती है उसके थ्रू खेती की जाती है। तो अब लक्ष्मी ने इरिगेशन फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने उसे कम ब्याज में पैसा दिया, तो उसने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटी अपने खेत में कर ली। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी 1 हेक्टेयर लैंड में 50 डेज के लिए 2 लोगों को काम मिल गया कितने, 1 हेक्टेयर लैंड में 50 डेज के लिए 2 पर्सन क्या है, काम कर रहे हैं। ओके, 2 पर्सन काम कर रहे हैं 1 हेक्टेयर लैंड में, हो गया। तो 1 हेक्टेयर लैंड में 50 डेज के लिए 2 पर्सन काम कर रहे हैं। हो सकता है सेकंड 2 हेक्टेयर लैंड में 50 डेज के लिए 4 पर्सन काम कर रहे होंगे। तो अब जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के घर में ही लक्ष्मी के फैमिली मेंबर्स को क्या हो गया है, काम मिल गया खेत में, सॉरी लक्ष्मी के खेत में उसके फैमिली मेंबर्स को काम मिल गया। वो पूरे साल में क्या होंगे, थ्रू आउट द ईयर वो बिजी रहेंगे। एक तो वो रेनी सीजन से खरीफ क्रॉप लेंगे, दूसरा वो इरिगेशन से रबी क्रॉप लेंगे, इस वजह से वो बिजी हो गए। ओके, अब इसके लिए अगर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने न्यू डैम कंस्ट्रक्शन किया है, नया डैम बनवाया है, और वो डैम की वजह से अदर लोगों को भी इरिगेशन की फैसिलिटी मिल रही है, तो अदर लोग भी सेम ऐसे ही करेंगे लक्ष्मी के जैसा, और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू होगा। हो गया, सारे लोग धीरे धीरे बिजी हो रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बिजी होने से सिर्फ एग्रीकल्चर का ही फील्ड में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो इससे रिलेटेड अदर फील्ड में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो फार्मर प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, अब लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे थे पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि अब उनके पास इरिगेशन सिस्टम आ गया था। उन्हें अब क्या लग रहा था, फॉर दिस में रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट, अब उन्हें इसके लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी कि उनका एक्स्ट्रा का प्रोडक्शन हो रहा था, उनका प्रोडक्शन बढ़ गया था। जितना उनके फैमिली के लिए नीड था उतना उन्होंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा, बाकी का अब उन्हें मार्केट में बेचना था। तो मार्केट में बेचने के लिए भी अगर गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल करा दी कि स्मॉल फार्मर्स को कि तुम्हारे खेत में ही हम क्या कर रहे हैं, व्हीकल्स भेज रहे हैं, और उस व्हीकल्स में आपका सामान मार्केट तक के पहुंचाना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, उनके लिए इजी हो जाएगा, फार्मर्स के लिए यहाँ पे भी फार्मर्स का पैसा बच जाएगा, और क्या होगा कि उनका जो अर्निंग अच्छी होगी। तो सेम यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो लोग आए हैं उन्हें भी जॉब मिला है, उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट किया है चीज़ों को यहाँ से वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसके लिए उन्हें वहाँ पे भी जॉब मिल रहा है। फिर उसके बाद वो जो सामान है, सामान जो प्रोडक्शन हुआ है उसे ले जाकर मार्केट में बेचा जाता है, मार्केट में ट्रेडर्स रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, तो इसमें बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को भी एम्प्लॉय मिला है। तो इस तरीके से जो खेती है, खेती में अगर हमने ध्यान दिया तो सिर्फ खेती के ही फील्ड में एम्प्लॉयड नहीं होता है, तो उसके साथ अदर फील्ड में भी एम्प्लॉयमेंट होता है। इसलिए खेती, एग्रीकल्चर को बेस कहा गया है। एग्रीकल्चर से ही सेकेंडरी सेक्टर का डेवलप होता है, सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट से टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इन्हें हमने इंटरडिपेंडेंट कहा है। तो इसकी वजह से देखा हमने कितने लोगों को एम्प्लॉयड मिल गया। अब लक्ष्मी को हमने देखा कि उसको इरिगेशन फैसिलिटी तो मिल गई, बट अदर फैसिलिटी ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए अदर फैसिलिटीज भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देखोगे कैसी है अदर एक्टिविटी, अदर फैसिलिटी, जैसे हो गया कि फर्टिलाइजर लगते हैं, सीड्स लगता है, अदर इक्विपमेंट लगता है। अब उसके लिए लक्ष्मी को क्या करना है सॉरी मनी लेंडर के पास जाकर मनी बोरो करना है। अब मनी लेंडर क्या करेगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेगा, तो वो एक टेंशन लक्ष्मी के पास है। अगर हमारे गवर्नमेंट ने ऐसी बैंक फैसिलिटी अवेलेबल करा दी कि उस बैंक में कम से कम ब्याज में इस फार्मर लोगों को पैसा दिला दिया, तो फार्मर लोग क्या करेंगे, मनी लेंडर से न लेते हुए बैंक से पैसा लेंगे, और बैंक से पैसा लेने के बाद वो उससे क्या कर देंगे, उससे अपना जो ये सारी चीज़ें हैं खरीद लेंगे। तो इससे किसका प्रॉफिट हो गया, फार्मर का भी प्रॉफिट हो गया, बैंक का भी प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चीप रेट में क्या करना चाहिए, बैंक में फार्मर्स लोगों के लिए चीप रेट में मनी की फैसिलिटी अवेलेबल करा देनी चाहिए। देन
तो इस तरीके से हमने देखा है कि क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। कैसे क्रिएट किया, बैंक से पैसा सर्विस अवेलेबल करा दी गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट को बैंक कर्मचारी जो है वर्कर्स है उनकी भी क्वांटिटी बढ़ानी होगी, अलग अलग जगह बैंक सेटअप्स करने होंगे, तो वहाँ पे भी अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। मीन्स इस तरीके से हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। यस, तो कहाँ से कैसे किया हमने, कि हमने एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दिया, एग्रीकल्चर से ही अदर ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर को इम्पोर्टेंस मिला, प्राइमरी सेक्टर से ही वो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, सेकेंडरी सेक्टर को भी इम्पोर्टेंट मिला, सेकेंडरी सेक्टर से मैन्युफैक्चर होकर ट्रांसपोर्ट होने लगा, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो भी सेक्टर्स को डेवलपमेंट होने लगा। इस तरीके से हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। ओके, तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। इस टॉपिक में हमने कुछ नहीं देखा, हमने प्रीवियस पार्ट को कवर किया और बस हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट का हमने कुछ पोर्शन ही हमने इसमें पढ़ा है। देन ये पोर्शन को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन टर्सरी सेक्टर, ये मैंने आपको पूछा था। एटीएम इज इंक्लूड इन अ टर्सरी सेक्टर, एटीएम का इंक्लूड होता है, इंक्लूड किया जाता है टर्सरी सेक्टर में। इसमें और अदर टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज पूछने वाले हैं। इसमें पूछा गया है कि जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी का में किस चीज़ की वैल्यू लिया जाता है, तो जीडीपी में ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू ली जाती है जीडीपी में। तो आपको फिल इन एमसीक्यूज भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। जीडीपी में आपको यही याद रखना है कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड्स इन द जीडीपी। फिर यहाँ पे आपको पूछा गया है कि द एक्टिविटीज इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर इज इंटरडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कैसे है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर इंडिपेंडेंट है कि इंटरडिपेंडेंट है, तो दे आर इंटरडिपेंडेंट। वो कैसे है, इंटरडिपेंडेंट है, ये भी है। देन एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर इंक्रीज टू सेम एक्सटेंट एज अ प्रोडक्शन, या फिर वर्कर इन द सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। कौन से वर्कर्स है, किस सेक्टर के वर्कर्स गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, टर्सरी सेक्टर के और एग्रीकल्चर सेक्टर के। तो टर्सरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, टर्सरी सेक्टर में सिर्फ सर्विस अवेलेबल करा दी जाती है। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, देन वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।